आप आश्चर्य करेंगे कि कर्नाटक में एक बड़े अच्छे कृष्ण भक्त हुए, बड़े अच्छे कृष्ण भक्त। वो बार बार चाहते थे ऐसे राजा, वो कहते थे कि मुझे, एक महात्मा थे वहां, उनको लोग करपात्री कहते थे, केवल तन पर एक लंगोट थी, करों से पाते थे, और जब करों से पाते थे कुछ पाने था नहीं, तो राजा की इच्छा हुई क्यों ना इन महात्मा का दर्शन मैं भी करूं। पर बुद्धि तो बुद्धि है, बुद्धि बिगड़ जाए तो सारे बने बनाए काम बिगाड़ देती है। क्योंकि जाखों प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ली। जिसको दुख देना होता है उसकी मति का पहले हरण करते हैं। और हम आपसे सदैव कहते हैं सब बिगड़े बिगड़ जान देना, मति और श्रीमती नहीं बिगड़ना चाहिए। बाकी तो जो है सो सीताराम, ये मति का खेल है सारा। रावण की मति तो बिगड़ी थी, पर श्रीमती ने कह दिया तेरी मति बिगड़ गई पर मेरी मति अभी पवित्र है, हाथ मत लगा देना नहीं तो जल जाएगा, इसी समय निपट जाएगा। आप आश्चर्य करेंगे, वो राजा घोड़े पर बैठकर जा रहा, सामने से महात्मा चला आ रहा, सामने से महात्मा चला आ रहा। महात्मा ने जैसे राजा को देखा, राजन भिक्षाम दे, क्या देखो क्या बुद्धि रजस्वला होती है, ये देखो। इच्छा क्या थी? इसका दर्शन कर, इसके वचन सुन। वो कह रहा है भिक्षाम दे राजन। इनकी मति ऐसी खराब हुई, ऐसी रजस्वला हुई मति इनकी, उसी समय घोड़े पर बैठे थे, घोड़े ने उसी समय लीद दी, इनने लीद देके महात्मा के हाथ में पटक दी। लो लीद। बाबा तो बाबा था, लीद दे ही दी। बाबा ने भी कह दिया जाओ भंडार भरे पूरे रहे। देखो बुद्धि बिगड़ती है, ये मति बिगड़ती है। ये तो लीद दे के चले गए, बाबा ने भी कह दिया जाओ भंडार भरे पूरे रहे। जो गया राजा राजद्वार में बैठा, और जो राजद्वार में बैठा ही था कि बगल में देखता है कि धीरे धीरे लीद बढ़ने लगी। लीद, ये चक्कर कर क्या, ये लीद बढ़ रही है, धीरे धीरे लीद का ढेर बढ़ता जाए। यहां भी लीद बढ़ रही, पीछे देखो तो लीद बढ़ रही, आगे देखो तो लीद बढ़ रही। ये चक्कर क्या है? देखते देखते पूरा राज दरबार लीद से भर गया। वो कह रहा है लीद ही लीद है, बाहर देखो तो लीद, ये कमरा भी भर गया लीद से, ये भी लीद से, वो भी रानियां चिल्ला रही, रहे तो रहे का लीद ही लीद हो रही है। लीद के ढेर। राजा कहता हुआ क्या यार, ये लीद ही लीद है। जोर राजा की बुद्धि ने काम करना चालू किया, रजस्वला काल से बुद्धि पवित्र हुई। राजा समझ गया कुछ नहीं है, ये महात्मा ने कहा था जाओ भंडार भरे पूरे रहे, जाओ। क्यों? इनने लीद दी थी उनको हाथ में, क्या दिया था? लीद। और उनने भी कह दिया जाओ भंडार भरे पूरे रहे। भरा गया भंडार, भरे भंडार। अब राजा घोड़ा है, बाबा मिल जाए, जहां देखो वहां बदबू आ रही है, राजा मिले, यहाँ घोड़ा दौड़ा है, यहाँ दौड़ा है। एक जगह नदी के तट पर बाबा बैठा था, समाधि लगी, जाकर बाबा को प्रणाम किया। बाबा क्या हो गया? लीदी लीद हो गई चारों, क्षमा करो अपराध हो गया। बाबा ने कहा राजन मेरा आशीर्वाद बेकार नहीं जाता, मैं दे चुका हूं आशीर्वाद, भंडार भरे रहे, भरा चुके भंडार। क्यों? जो दोगे सो मिलेगा, तुमने दिया है सो मिल गया। बाबा राजद्वार में नहीं बैठ पा रहा, पत्नियां भाग रही हैं,
राजन एक काम करो तो लीद खत्म हो जाए, बता दो। ऐसा कोई काम, निकृष्ट काम करना, पूरे नगर में तुम्हारी निंदा होने लगे, पूरा नगर निंदा कर, तो लीद कम हो जाएगी। भगत राजा यार विचार कर रहा कि ऐसा काम, लीद तो हटानी है उसको, और तो उसको कुछ नहीं सूझा। उनने ऐसा निकृष्ट कार्य किया कि जन जन में निंदा होने लगे, जन जन में। उसने एक ब्राह्मण की कन्या को उठाकर और राजद्वार के कक्ष में जाकर बंद कर दिया। पूरे डगर डगर, नगर नगर में निंदा होने लगी। इतना भगत राजा ये कर रहा है, ये राजा, पूरे नगर में निंदा चालू। और जो निंदा चालू हुई तो राजा बैठ के देखे, वो बाहर का ढेर धीरे धीरे कम हो रहा है, ये भी कम होने लगा, यहाँ का ढेर भी कम हो रहा है। धीरे धीरे निंदा और बढ़े, चर्चा फैल चुकी है, पूरे गांव में निंदा हो रही, पूरे नगर में निंदा 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 निंदा, सब लोग निंदा में लग गए। और जो निंदा चालू, धीरे 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 लीद के ढेर कम हो गए, यहाँ का भी कम, यहाँ का भी कम, यहाँ का भी। वो जो इतनी सी लीद थी वो रखी, वो कम नहीं हो रही। अब वो राजा वहीं बैठे, वहीं दुर्गंध मारी, यार ये लीद यहीं धरी है, दुर्गंध मारे। गया महात्मा के पास, बाबा आपके आशीर्वाद से लीद सब जगह कम हो गई है, लीद काम भी ऐसा कर दिया हमने। पर बाबा एक बात बताओ, इतनी सी लीद अभी भी पड़ी है, उसको हटाओ, वहीं बदबू मारती है, वहीं राजद्वार में बैठता हूं, वहीं बदबू मारे यार। बाबा ने कहा तेरे पूरे गांव में निंदा कर दी, पर मंदिर के पीछे एक बुढ़िया रहती है, पर्णकुटी बनाकर पूरे गांव ने निंदा करी, पर जो डोकरी ने तेरी निंदा नहीं करी। वो निंदा कर दे सो वो भी खत्म हो जाए, वो कर दे निंदा। ये घोड़े पर बैठकर मंदिर के पीछे सीढ़ी पर चढ़ा, बाई ने वहीं कह दी, राजन खबरदार वहीं खड़े हो जाना, आना मत, मैं जानती हूं तुम क्यों आए हो। और ये लीद का ढेर था सब कम हो गया, इतनी लीद पड़ी है, दुर्गंध मार रही है, पूरे नगर ने निंदा करी, मैंने नहीं करी। राजन सारा जगह निंदा करे सब कम हो जाएगा, पर वो इतनी सी लीद तो तुम्हारी आखिरी तक पड़ी ही रहेगी। मैं निंदा नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि निंदक कब हुक ना मिले, निंदक कब हुक ना मिले, चाहे पापी मिले हजार, एक निंदक के शीश पर लख पापी का भार। एक निंदक के शीश पर लख पापी का भार। राजा कर्मों का जाल ऐसा है, इतनी सी लीद तो सबको पड़ी है, इतनी सी लीद तो सबको पड़ी है। आप भी कितने बैठे हो, ये ध्यान रखना, भोजन होते हुए जिस दिन भोजन ना मिले उस समय देखना मेरी लीद साफ हो रही है। ये लोग निंदा करते हैं, आप सोचते हो क्यों हो रहा है, ये तुम्हारा प्रारब्ध जो है, लीद का ढेर निंदा करने से कम हुआ। भोजन है खाने को और समय से ना मिले उस समय चिंतन करना क्यों हो रहा है, ये एक ढेर हट रहा है, लीद का कम हो रहा है। ऐसा है प्रारब्ध। कोई घटना आ जाए, बहुत बड़ी घटना हो जाए, समझना ये मेरा लीद का ढेर हट रहा है। कभी कभी, हालांकि वो शब्द कहना नहीं चाहिए, इस व्यासपीठ से कहने का भी नहीं है, किसी माँ बाप की बेटी भर जवानी में उसकी लाली पुछ जाए बालों की, माँ बाप की छाती पर खड़ी रहती है, आप धन दे दोगे, तन सब दे दो आप उसके लिए, पर जब वो माँ बाप के सामने जाती है तो माँ बाप का हृदय दे जाता है। क्या ये लीद का ढेर है, वो मारेगा। कर्मणो केनो गति, कर्म की गति बहुत तेज है। जब इन जैसे राजाओं को भोगना पड़ी तो हम और आप लीद का ढेर भोगना पड़ेगा। कर्म का जाल है ये, नारद जी ये तो भोगना है, भोगे।
इसलिए जब तुम्हारी निंदा हो, कोई पूछे क्यों इन बाई की निंदा हो रही है, उन्हें का उल्लू निंदा नहीं हो रही, लीद का ढेर साफ हो रहा है। कहाँ की निंदा? निंदा निंदा नहीं, जितने निंदा करें करने दो, ये निंदा नहीं कर रहे, ये अपने लीद के वो ढेर पड़े हैं प्रारब्ध के, उनको साफ करने के लिए भी चाहिए कोई। ये बीमारी, ये दुख, ये तकलीफ, ये क्या है? ये तकलीफ नहीं है, ये मेरे कर्मों का भोग है, ये